हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वोकैबलरी की डेली प्रैक्टिस सेशन में, जिसमें हम करते हैं अच्छी अच्छी वोकैबलरीज जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। सेशंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, 12 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो आप उन्हें भी जाके चेक कर सकती हैं। डेली 5 AM ये वीडियोज़ अपलोड हो जाती हैं, तो आप इनको ज़रूर देखें और रोज़ प्रैक्टिस करें। आपकी वोकैबलरी अच्छी खासी स्ट्रांग हो जाएगी 1 महीने के अंदर। चलिए स्टार्ट करते बिना डिले किए। फर्स्ट है अलाक्रिटी, यानी कुछ करने की इच्छा शक्ति होना। स्पेशली आपके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है कि यार मुझे ये काम करना है। जैसे 1 जन को हम रिजोल्यूशन लेते हैं, यानी कि अभी जनवरी आ रहा, न्यू ईयर आ रहा, तो हम रिजोल्यूशन लेंगे कि यार ये काम तो मुझे करना है, बहुत उत्साह दिखाएंगे, उसी को बोलते हैं अलाक्रिटी होना। टू शो ग्रेट विलिंगनेस, ये सारे सिनोनिम्स हैं, यहाँ पे सिनोनिम्स लिखे हैं तीनों। विलिंगनेस होना, इच्छा शक्ति होना, ईगरनेस जल्दीबाजी दिखाना, और एंथुजियाज्म मतलब उत्साह दिखाना। ये बना है बिल से। बिल यानी कि हमारे मन की इच्छा, हमारा माइंड क्या चाहता है, तो विलिंगनेस जो हमारे माइंड की इच्छा हो कुछ करने की, खुद से अंदर से आए, उसको बोलेंगे विलिंगनेस होना। ईगरनेस जल्दीबाजी मचाना, जब कोई काम हमारा फेवरेट हो, हमारी मर्जी का हो, तो हम बहुत खुश होकर उसको करते हैं और जल्दीबाजी मचाते हैं कि यार ये तो करना है, तो ईगरनेस यानी अपनी मर्जी से जल्दी जल्दी मचाना। फिर एंथुजियाज्म खुशी दिखाना, अपनी प्रसन्नता, इच्छा शक्ति दिखाना। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? रेडीनेस, जिसको करने के लिए आप हमेशा रेडी रहो, उसी से बना है, रेडी से ही बना है ये रेडीनेस। फिर है कीननेस। कीन का मतलब होता है वैसे रिलेटेड होना, किसी चीज़ से रिलेटेड हैं आप या उसकी तरफ खिंचे चले जा रहे हैं। अट्रैक्ट, फैसिनेट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो किसी की तरफ आपका झुकाव है, अट्रैक्ट आप उसकी तरफ हो रहे हो, तो वो भी आपकी अलाक्रिटी होगी, यानी कि उत्साह दिखाना। फिर है हेस्ट, जल्दीबाजी मचाना, कुछ काम करने के लिए जल्दी जल्दी करना, हेस्टी करना, या स्पीड को तेज करने के सेंस में ये यूज होता है, ठीक है। फिर है जील, आपके अंदर क्या जील है, जीलस होना, आप कितना उत्साह रखते हैं उस काम को करने के लिए, वो आपकी जील कहलाएगी। जेस्ट भी सेम सिनोनिम होता है इसका। फरवर, आप किसी को करने के लिए कितना खुश हो, उत्साह दिखा रहे हो, स्पेशली इच्छुक होने के सेंस में। आर्डोर और स्विफ्टनेस, इनका मतलब भी सेम होता है। स्विफ्ट कार भी आती है एक, उस प्रोडक्ट का नाम भी कैसे रखा गया है, जल्दीबाजी के सेंस में, जो फास्ट चलती हो, फास्ट मूविंग हो, वो स्विफ्ट है। पार्ट ऑफ स्पीच इसकी नाउन हो जाएगी। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? जो जल्दीबाजी तो नहीं मचाता, बल्कि उसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है, या बोले कि बहुत आलसी इंसान है, कुछ करने को ही मन नहीं करता उसका, तो सिनोनिम हो जाएगा इसका अपैथी। इसमें एक रूट वर्ड है पैथी। पैथी ये बना है पैथोस से। पैथोस का मतलब होता है फीलिंग्स। हमारे माइंड में जो फीलिंग्स होती है, वो अच्छी हो बुरी हो जो भी हो, वो सारी फीलिंग्स कहलाएंगी पैथी। तो वही वर्ड बना है पैथोस से, तो फीलिंग्स होना, लेकिन यहाँ पे ए लग गया तो ये नेगेटिव वर्ड बन गया, यानी कि अपैथी, जिसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है। आप हंसी की बोलो या खुशी की बोलो या बुराई बोलो, कुछ भी कर लो, उसको कोई फीलिंग ही नहीं आती, वो अपैथी है। इंडिफरेंस, इसका मतलब भी सेम होता है, जो बिल्कुल अलग है किसी से, ऐसे कर सकते हो, ये बिल्कुल डिफरेंस से भी अलग है, यानी कि जिसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है, वो ना तो खुश होता है ना दुख होता है, आप उसको 4 मार भी लो, 4 गालियाँ दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिफरेंट होना, ठीक है। फिर है पैसिविटी। अब 2 वर्ड बनते हैं, एक तो एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है। एक्टिव क्या होता है? जो हमेशा एक्टिव रहे, यानी कि बबली पर्सन, हमेशा अपनी खुशी में रहे, जिंदा दिल रहे, हर काम को करने के लिए तैयार, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जो पैसिव है, यानी कि जो कुछ करना ही ना चाहे कभी, पैसिविटी दिखाना, यानी कि जिसको कोई फर्क ना पड़े। फिर है लिंगर, वो हमेशा लिंगर लिंगर करता रहता है। जो इंसान आलसी होगा वो लंगर में जाता है खाना खाने के लिए, क्योंकि घर में तो कुछ बनाएगा नहीं, तो लिंगर करना यानी कि आलसी होना। लेसिट्यूड, जिसमें ज़्यादा हिम्मत ना हो, थका हारा परेशान पर्सन, उसको बोलते हैं लेसिट्यूड होना। फिर है एनवी, ये कर सकते हो ऐसे, ये नहीं यार ये काम नहीं करना, बहुत हो गए, मतलब लगातार एक काम को करते करते जब आप बोर हो जाते हो ना, उसको बोलते हैं एनवी। फिर है लिस्टलेसनेस, लिस्ट से लेस है बिल्कुल, ये मतलब
इसकी लिस्ट में कोई नाम ही नहीं है। जब हम किसी काम को करने के लिए चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम कोई काम करें, तो हम उसकी लिस्ट बनाते हैं और ये करना भी चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो ना, तो हमेशा आपको ये चीज़ करनी चाहिए। जो आपको सेकंड डे करना है, जो भी पढ़ाई करनी है, जो भी एक्सरसाइजेज आपको करनी है, वो सब आप रात में एक लिस्ट बना के रख लो। टिक मार्क भी कर लो कि मैंने ये काम कंप्लीट किया या नहीं। तो जो लिस्ट से लेस हो, मतलब जो लिस्ट बनाना ही ना चाहे, जो कुछ करना ही ना चाहे, ठीक है। तो शी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन विथ एन alacrity दैट सरप्राइज्ड मी। उसने एक्सेप्ट कर लिया इन्विटेशन, जो उसके लिए आमंत्रण आया था, जो इन्विटेशन आया था उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया विथ एन alacrity। वो बहुत खुश हुई, मतलब उत्साह के साथ उसे बहुत बढ़िया लगा कि हाँ इन्विटेशन आया। दैट सरप्राइज्ड मी, उस चीज़ ने जो इसने पूरा किया उसने सरप्राइज कर दिया मुझे। मैं बहुत ज़्यादा हैरान था कि यार ये कैसे हुआ। सेंटेंस को तोड़ते हैं। शी यहाँ पे प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। एक्सेप्टेड वर्ब हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, क्यों? क्योंकि ईडी लगा है, और ईडी है मतलब कि ये पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। फिर द यहाँ पे आर्टिकल है और इन्विटेशन नाउन हो गया। एक पर्टिकुलर इन्विटेशन की बात करें कि वो वाला इन्विटेशन, तो द यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया, इसलिए आर्टिकल द आया, ना कि ए इन्विटेशन। विथ प्रपोजिशन हो जाएगी, एन फिर से आर्टिकल है, alacrity उसने उत्साह दिखाया, alacrity नाउन हो जाएगी। दैट कंजंक्शन है, ये पूरे फ्रेज को कंजक्ट कर रहा है कि यार उसने जो उत्साह दिखाया ना, वो मुझे सरप्राइज कर गया। तो सरप्राइज यहाँ पे वर्ब हो जाएगी, ईडी लगा है सेकेंड फॉर्म, और मी ऑब्जेक्ट यानी कि प्रोनाउन है। नेक्स्ट एब्सर्ड। एब्सर्ड ऐसी चीज जो कि जिसका कोई मतलब ना निकले ज़्यादा, मूर्खतापूर्ण काम करना, एब्सर्डनेस करना, बेकार की चीज़, ना तो जिसकी ज़्यादा कोई वैल्यू हो और ना ही वो एक सेंसिबल रूप में किया जाए, यानी कि इलॉजिकल चीज़ करना। नॉट एट ऑल लॉजिकल और सेंसिबल, जो ना तो लॉजिक से दिखाई दे और ना ही सेंसिबल हो, बेकार सी चीज़ करना, उसको बोलेंगे एब्सर्ड। एक क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि क्वालिटी कैसी है, बेकार सी है, तो हम इसको एडजेक्टिव मानेंगे। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव। रिडिकुलस होना, गाली में यूज़ करते हैं, यू आर सो रिडिकुलस, यानी कि बेकार की बातें करते हो, नॉनसेंस, कुछ समझ ही नहीं आता, तो रिडिकुलस होना, ठीक है। प्रीपोस्टरस, इसमें देखो दो रूट वर्ड हैं, एक है प्री यानी कि जो पहले हो, कोई काम अगर पहले हो जाए तो हम उसको प्री बोलते हैं, जैसे प्रीपेड बैलेंस डलता है, पहले से डलवाते हैं हम। पोस्ट यानी कि बाद में, पोस्टमस अवार्ड मिलते हैं यानी कि जिनके मरणोपरांत मिलते हैं, तो पोस्ट यानी कि बाद में। तो तुम क्या कहना चाहते हो, प्री भी कह रहे हो, पोस्ट भी कह रहे हो, खुद ही को नहीं समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहे हो, यानी कन्फ्यूज़न की स्टेट होना, या फिर ऐसी बात करना जिसका कोई मतलब ही ना निकले, ठीक है। लुडिक्रस, इसका मतलब भी सेम होता है कि जो बेकार के काम करे। इसको लूडो से कर सकते हो कि जो बड़ा होके इतना बड़ा हो गया, जॉब करनी चाहिए लेकिन वो अभी भी लूडो खेल रहा है, तो वो कैसा है, लुडिक्रस है। फिर फार्सिकल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसकी कोई इम्पोर्टेंस ही ना हो, जो वैल्यू ना क्रिएट करे, उसको बोलते हैं फार्सिकल होना, ठीक है। फिर है ग्रोटेस्क, जो दुखी है, परेशान है, उसकी वजह से उसकी वैल्यू नहीं है, उसको बोलते हैं ग्रोटेस्क। इंसेन, जो पागल है, पागल के सेंस में यूज़ किया जाता है, इंसेन है वो तो पागल है, बेवकूफ़ है। इम्बिसाइल, मूर्खतापूर्ण काम करना। फिर इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे, जो सेंसिबल काम करता है यानी कि अच्छे काम करना। फिर है रेशनल का मतलब होता है जो चीज़ क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, उसको बोलते हैं रेशनल होना, ठीक है। फिर है फीजिबल, जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती हो, जिसका कोई मतलब हो, ऐसा नहीं है कि हवा में बातें उड़ा रहे हैं, कल्पना वाली बातें कर रहे हैं। कल्पना के लिए एक वर्ड होता है एनविसास, यानी कि कल्पना करना जिसका कोई रियलिटी में मतलब ना निकले। और फीजिबल होना, यार फीजिबल बातें तो करो, तो कुछ भी कह रहे हो, घोड़ा हवा में उड़ता है, फीजिबल ही नहीं है ये चीज़, तो जिसका कोई मतलब हो, ठीक है। क्रेडिबल, जिस पर विश्वास किया जा सके, ऐसी कोई बात तो करो जिस पर विश्वास किया जा सके, जो क्रेडिबल हो यानी विश्वास लायक। अप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही फिट बैठ रही है, ये इस चीज़ के लिए अप्रोप्रिएट है, योग्य है, बराबरी की चीज़ है, अप्रोप्रिएट होना। इकोनॉमिकल, ये थोड़ा अलग वर्ड होता है। इकोनॉमिकल वो होता है जो कम पैसों में एडजस्ट करता है, स्पेशली जो कंजूस होता है, उसके पास कम पैसे हैं तो वो कम में ही काम चला रहा है, तो वो कैसा है, इकोनॉमिकल है।
और जो इकोनॉमिकल पर्सन होता है ना, वो हर एक चीज़ बहुत ध्यान से करता है, छोटी छोटी चीज़ों पे भी ना पैसे खर्च करने के बारे में 1000 बार सोचता है। तो वो भी एक कैसा पर्सन है, सेंसिबल पर्सन है। इस सेंस में यहाँ पे ये लिया गया है, ठीक है। फिर है टेनेबल, ये कल भी किया था, टेनेसिटी आया था एक वर्ड, यानी कि जिसमें हिम्मत है, साहस है कोई काम करने का, उसको बोलते टेनेबल होना। तो हिम्मत साहस भी वही दिखाएगा जिसमें दिमाग होगा। तो टेनेसिटी और टेनेबल दोनों का मतलब भी क्या होता है, अच्छा होना, उत्साह दिखाने वाला, स्पेशली समझदार पर्सन, ठीक है। इट मे लुक एब्सर्ड, हो सकता है ये एब्सर्ड लिखे यानी कि मूर्खतापूर्ण वाला काम लगे, बट हैविंग अ ट्रेडमिल डेस्क, पर होना ट्रेडमिल डेस्क हो। ट्रेडमिल क्या होता है, जिसमें हम भाग के रनिंग करते हैं, है ना। तो डेस्क होना एक ऐसी डेस्क जिस पर ट्रेडमिल लगा हो। कुड इम्प्रूव योर अटेंशन स्पान, आपका जो ध्यान है उसकी अवधि को बढ़ा सकते हैं। जैसे आप पढ़ाई करते हो कंप्यूटर या फिर एक जगह लैपटॉप पे बैठ के काम करते हो, तो अगर आपकी जो डेस्क है उसके नीचे ट्रेडमिल लगा होगा, मतलब आप भागते भी जा रहे हो, काम भी करते जा रहे हो, तो ये चीज़ इम्प्रूव करेगी आपकी अटेंशन। तो इस सेंटेंस का पूरा मतलब क्या है, हो सकता है ये देखने में बहुत अजीब लगे सुनने में कि आपके डेस्क के नीचे ट्रेडमिल लगा है और आप भाग भाग के काम कर रहे हो, लेकिन ये चीज़ आपकी इम्प्रूविटी बढ़ाएगी, यानी कि इम्प्रूव करेगी आपकी अटेंशन, आपका जो दिमाग है, ध्यान है, उसको केंद्रित करने में मदद करेगी और आप ज़्यादा टाइम तक अपना काम कर पाओगे। सेंटेंस को तोड़ते हैं। इट प्रोनाउन है, ही सी इट, ये सिंगुलर प्रोनाउंस होती हैं। में मॉडल का काम कर रहा है, मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म। तो लुक यहाँ पे क्या आ गया, बेस फॉर्म आई है इसकी। एब्सर्ड नाउन है, बट कंजंक्शन हो गया। हैविंग वर्ब हो गई। आ आर्टिकल, ट्रेडमिल डेस्क ये पूरा नाउन हो गया। कुड मॉडल है और पॉसिबिलिटी को बताती है या फिर फ्यूचर में होने वाले एक्शन के बारे में बात करती है। कुड ये भी मॉडल है, तो इसके साथ भी वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। तो इम्प्रूव कैसी है, बेस फॉर्म है यहाँ पे, कोई ऐसे आई एस नहीं है, ईडी नहीं है। योर अटेंशन स्पान, अटेंशन स्पान जो है वो पूरा नाउन है और योर पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। पोजेसिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो पोजेशन बताते हैं, यानी कि मेरी चीज़, तुम्हारी चीज़, हमारी चीज़, ये कौन कौन से होते हैं, माय, योर्स, इट्स, देयर, ये सारे क्या हो जाएंगे, ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अलाक्रिटी उत्साह दिखाना, किसी काम को करने की आपकी इच्छा शक्ति, और एब्सर्ड बेकार सी चीज़ होना जिसका कोई मतलब ना निकले, ठीक है। नेक्स्ट बेनाइन, इसमें रूट वर्ड है बैन। बैन जहाँ पे भी लग जाए यानी कि कोई अच्छी चीज़ की बात हो रही है। स्पेशलिटी यानी कि हम्बल पर्सन, अच्छा पर्सन जो हमेशा हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करे, उसको बोलते क्या, बेनाइन होना। तो अच्छा और जो हानि ना पहुँचाए, अच्छा पर्सन किसी को हानि क्यों पहुँचाएगा, तो जो किसी के लिए नुकसानदेह ना हो उसको बोलेंगे क्या, बेनाइन। बेनाइन आता है बेनिवोलेंट, बेनिफिसेंट, ये सारे अच्छे शब्द होते हैं, ठीक है। तो प्लीजेंट एंड काइंड, नॉट हार्मफुल और सीवियर, जो प्लीजेंट है देखने में भी अच्छा है और समझने में भी, काइंड है, जेनरस है, यानी कि नुकसान ना पहुँचे, और जो हार्मफुल नहीं है, सीवियर नहीं है, ना तो कठोर है और ना ही परेशान करने वाला है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगी, विशेषता बता रहे हैं कि कोई चीज़ कैसी है, अच्छी है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, कंजेनियल, ये बना है जैन से, जैन जो होता है वो जेनरस के फॉर्म में बनता है, जेनुइन है, जेनरस है। तो कंजेनियल होना यानी कि जो हम्बल है, अच्छा है, जिस पे विश्वास किया जा सके। फिर है एमिएबल, इसमें 3 वर्ड आते हैं, एक तो एमिएबल होता है, एक एमिकेबल होता है, एमिकेबल, और एक होता है एमनेबल। इतना ही लिख देती हूँ, NABLE लास्ट में लगा है, एमनेबल। तो जो एमिकेबल, एमिएबल और एमनेबल, इन तीनों का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो हमेशा हर किसी से मित्रता करे, फ्रेंडली नेचर का पर्सन, उसको बोलेंगे एमिएबल होना, ठीक है। फिर है अकोमोडेटिंग, जो हर किसी से बना के चले, उसको बोलते हैं अकोमोडेट करने वाला, ठीक है। फिर है जेनरस, अभी बताया था, जो अच्छा है, जेन्युइन है, जेनरस पर्सन, अच्छा पर्सन है। बेनिवोलेंट, ये भी बैनी से बना है, इसमें रूट वर्ड बैनी है, यानी कि जो अच्छाई दिखाए, हर किसी के साथ अच्छा बिहेव करे। ग्रेशियस, ये होता है स्पेशली सम्मान के रूप में, जिसमें ग्रेस हो, एक अट्रैक्टिव नेचर हो, जो हर किसी को अट्रैक्ट कर सके, ग्रेशियस होना। ग्रेटिट्यूड है उसमें, तो
फिर है इंडल्जेंट, इसका मतलब भी क्या होता है, जो अच्छा पर्सन है। इससे मिलता जुलता एक वर्ड और होता है इंडिजेंट, ये इंडल्जेंट है और वो होता है इंडिजेंट, आई है ये। इंडिजेंट का मतलब होता है वो जो गरीब है, जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, पुअर है, इम्पोवरिश्ड है, डेस्टिट्यूट है, पोवर्टी है, तो ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो इंडिजेंट गरीब है और इंडल्जेंट जो अच्छा है, जेनरस है, काइंड है, ठीक है। इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे, काइंड तो नहीं है बल्कि रूखा व्यवहार करने वाला है। हॉस्टाइल पर्सन, हॉस्टल में रहने वाले लोग हॉस्टाइल हो जाते हैं, यानी कि जो किसी की ज़्यादा इज्जत ना करे, हमेशा अपने आप में ही रहे और किसी से मिले तो रूखा व्यवहार करने वाला। फिर है एंटागोनिस्टिक, जो दुश्मनी निभाने की सोचे, हमेशा हर किसी का कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता रहे, बेकार या दुश्मन पर्सन, ठीक है। ये बना है रूट वर्ड एंटी से। एंटी यानी कि क्या होता है, अपोजिट होना, तो एंटी अपोजिट के लिए आता है। तो जो एंटी हो जाए किसी के, गॉन लगाएं, ऐसे याद रख सकते कि जो एंटी गॉन हो जाए यानी कि विरोध में चला जाए किसी के, तो वो कैसा होगा, दुश्मन होगा, हॉस्टाइल होगा। फिर है बेलीजरेंट, इसमें भी रूट वर्ड क्या है, बेली, जिसके पेट में हमेशा ना लड़ने की चुल मची रहा है, उसको बोलेंगे बेलीजरेंट। बेलीजरेंट बोलो या बेलिकोस बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है, किसी से झगड़ा करने वाला, लड़ाकू पर्सन। फिर है पग्नेशियस, जो हमेशा पंगे लेने के लिए तैयार रहे, वो कैसा है, पग्नेशियस है, लड़ाकू पर्सन। ट्रक्यूलेंट, ये पहले भी कर चुके हैं हम, तुम मुझसे एक भी शब्द बोलोगे ना तो वो ट्रक लेके तुम्हारे पीछे चढ़ जाएगा, यानी ट्रक्यूलेंट होना जो झगड़ालू है। फिर है विशियस, ये बिस से कर सकते हो, बिस का मतलब भी क्या होता है, हानिकारक होना, जहाँ पे भी ये बिस लग जाए ना मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव है, तो विशियस होना जो हमेशा किसी को नुकसान पहुंचाने के पीछे बढ़ा रहे, ठीक है। और इसका अपोजिट हो जाता है एक इनोकुअस। इनोकुअस का मतलब होता है जो हार्मफुल ना हो, जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, स्वीट एंड सिंपल सा पर्सन, वो होता है इनोकुअस, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, विशियस, जो हर किसी को नुकसान पहुंचाने के पीछे पड़ा रहे। फिर है स्पाइटफुल, दिखने में स्पाइट कैसा लगता है कि यार कुछ अच्छा सा होगा, स्पिरिट सा होगा, बट इसका मतलब नेगेटिव होता है, किसी को नुकसान पहुंचाने वाला, ठीक है। एक कंजंक्शन भी आती है इससे, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ होना, ये अक्सर ग्रामर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इन स्पाइट ऑफ, और एक और होता है डिस्पाइट। इसमें एरर के क्वेश्चन में हमेशा ये आता है कि डिस्पाइट के साथ वो ऑफ लगा देंगे और इन स्पाइट का ऑफ हटा देते हैं, तो ये एरर में काउंट होते हैं। तो डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता और इन स्पाइट के साथ हमेशा ऑफ आता है। इन दोनों का मतलब क्या होता है, के बावजूद, इसके बावजूद भी ये हो गया, तो के बावजूद का सेंस बनता है इन दोनों में, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। द क्लाइमेट, जो कल क्लाइमेट था, जलवायु थी, बिकम्स मोर बेनाइन, वो और अच्छी हो गई और फैमिलियर हो गई, एज, जैसे ही वी मूव नियरर टू द ब्लैक सी, जैसे ही हम ब्लैक सी के पास पहुँचे तो वहाँ की जो जलवायु थी, वहाँ का मौसम था, वो और भी अच्छा हो गया, बेनाइन हो गया, फ्रेंडली हो गया, मतलब हमें अडॉप्ट करने लायक हो गया, अच्छा हो गया। ग्रामर देखते हैं, दा यहाँ पे आर्टिकल है, क्लाइमेट नाउन हो गया, क्लाइमेट को रेफर कर रहा है, ठीक है। बिकम्स वर्ब हो गई, ऐसे आई एस क्यों लगा है, क्योंकि क्लाइमेट एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर के साथ ऐसे आई एस कब लगता है, जब ये टेंस कौन सा हो, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। तो ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। बेनाइन यहाँ पे नाउन है, मोर बेनाइन बना दिया, यानी कि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एज कंजंक्शन के तौर पे जुड़ा है यहाँ पे। वी प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। मूव वर्ब हो गई। नियरर क्या हो गया, एडवर्ब, वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब, तो नियरर एडवर्ब हो गया। टू प्रपोजिशन, द आर्टिकल ऑफ ब्लैक सी पूरा नाउन हो गया। समझ में आया। नेक्स्ट है एक्सपीडाइट, किसी भी रिएक्शन को बढ़ा देना या गति दे देना उसको। कैटलिस्ट, जो उत्प्रेरक होते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वो भी क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। तो एक्सपीडाइट करना, गति में दे देना। एक और वर्ड होता है इससे मिलता जुलता, इसी का सिनोनिम है इम्पेटस। इम्पेटस मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को गति दे देना। फिर से लिख देती हूँ इसको, इम्पेटस यानी कि गति दे देना, ठीक है।
टू मेक समथिंग हैपन मोर क्विकली, जितनी स्पीड से हो रहा था उससे भी मोर क्विकली और तेज कर देना इज एक्सपीडाइट करना। इसमें देखो 3 वर्ड आते हैं। एक्सपीडाइट से इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं। एक्सपीडाइट के अलावा एक्सपीडियंट, ये एक एडजेक्टिव होता है, ये क्वालिटी बताता है कि एक चीज़ कैसी है। एक्सपीडियंट यानी कि योग्य है, स्किलफुल है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्किल होती है, उसको बोलते हैं एक्सपीडियंट। और एक होता है एक्सपिएट, थोड़ा सा अलग है ये, लेकिन हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं इससे। एक्सपिएट, एक्सपिएट का मतलब होता है पछतावा होना। आपने कोई काम किया, गलत काम किया, जिसकी वजह से अब आपको उसका पछतावा हो रहा है, यानी कि कंपेंसेट करना, पछतावा होना, रिमोर्स होना। तो एक्सपिएट का मतलब पछतावा होना होता है, ये भी वर्ब है। एक्सपीडियंट ये एडजेक्टिव है, योग्यता बता रहा है कि आप में कितनी स्किल है। और एक्सपीडाइट ये वर्ब है, यानी कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देना। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड आप याद रखेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच लिखी हुई ये वर्ब है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एक्सेलरेट करना, गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है वो जो आपकी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाता है, तो एक्सेलरेट करना स्पीड को बढ़ाना। हैसन करना, अभी हमने वर्ड पढ़ा था हेस्ट, हेस्ट का मतलब क्या होता है? स्पीड को बढ़ा देना। हेस्ट यानी कि जल्दीबाजी मचाने वाला, तो उसी से बना है हैसन। तो हैसन का मतलब भी क्या होता है? जो स्पीड में अच्छा हो, ज़्यादा तेज हो। फिर है प्रेसिपिटेट करना, इसका मतलब भी सेम होता है कि स्पीड को बढ़ा देना। रश करना, क्रश से कर सकते हो, तुम इतनी रश करोगे ना तो क्रश हो जाएगा, यानी कि खराब कोई चीज़ कर देना। फिर है स्टिमुलेट करना, अचानक से किसी को उत्तेजित कर देना, या फिर ये बोलो कि रिएक्शन को बढ़ा देना, ये भी वही होता है। और एक और वर्ड होता है इसी से मिलता जुलता, सिम्युलेशन। स्टिमुलेट करना और सिमुलेट करना दोनों सेम लगते हैं, टी का फर्क है, ये कंफ्यूज हो जाते हैं अधिकतर। तो सिमुलेट करना यानी किसी की नकल करना, और स्टिमुलेट करना गति को बढ़ाना, रिएक्शन को तेज करना। सिमुलेट के सिनोनिम्स भी होते हैं, और जैसे इमिटेशन, इमिटेशन भी किसका? सिमुलेट का सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। प्रेसिपिटेट तक हो गया। ऑगमेंट, फिर है ऑगमेंट, ये भी वही होता है, किसी की स्पीड को बढ़ा देना, ऑगमेंट। और ऐसे ही इससे मिलता जुलता होता है ऑगरी। ऑगरी का मतलब क्या होता है? जो पहले से देख सको, यानी कि पहले भविष्य को जान लेना, फोरटेल करना, एंटिसिपेट करना, तो उसी का सिनोनिम होता है ऑगरी। ऑगरी यानी कि पहले से किसी चीज़ को देखने की कोशिश करना, भविष्य को देखने की कोशिश करना। ठीक है, फिर है फर्दर। फर्दर और फार्दर होते हैं, इनमें अंतर आ जाता है कभी कभी। बैंक के एग्जाम्स में यह अधिकतर पूछा जाता है। फर्दर का मतलब होता है आगे बढ़ना, अहेड, स्टेप अहेड, आगे बढ़ना। और फार्दर, फार्दर का मतलब होता है जो दूर है, हमसे जो दूर होता है उसको बोलते हैं फार्दर। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे? स्पीड को बढ़ा तो नहीं रहे, बल्कि और बाधा पैदा कर रहे हैं, तो हिंडर करना, बाधाएं पैदा करना। हेम्पर, किसी के रास्ते के बीच में रोड़े अटकाना, उसको बोलते हैं हेम्पर। एक तो सिंपल हेम्पर होता है जो लोगों को दिया जाता है एज अ गिफ्ट, वो अलग होता है, और दूसरा मतलब होता है बाधा पैदा करना। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट, इसका मतलब भी क्या होता है? बीच में ट्रक खड़ा कर दिया, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, बाधा पैदा कर दी। थ्वार्ट, इसका मतलब भी सेम होता है, फॉइल, बाधा पैदा करना। हॉल्ट, कुछ चीज़ को रोक देना, जैसे ट्रेन इज हॉल्टेड, तो ट्रेन को रोक दिया बीच में। रिटार्ड, रिटायर से कर सकते हो, जो रिटायर हो गया वो रिटायर्ड हो जाएगा, यानी कि अब उसकी जो प्रोग्रेस थी, अब जिस पोस्ट पे वो था अब वहाँ से हट गया, तो रिटायर्ड होना यानी कि हट जाना। इम्पीड, बाधा पैदा करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा गया है। इम्पीड यानी कि बाधा पैदा करने वाला। फिर फेटर, फेटर होती हैं बेड़ियाँ, तो किसी को आपने बेड़ियों से बांध दिया, यानी कि बाधा पैदा कर दी, उसको रोक दिया, कोई काम करने से रोक दिया, उसको बोलेंगे क्या? फेटर करना। सेंटेंस देखते हैं। दे हैव आस्क्ड द जज टू एक्सपीडाइट द लॉ सूट, उनने कहा जज से, उनने जज से कहा कि वो अपनी स्पीड बढ़ा दें लॉ सूट की, जो भी वो कार्यवाही करने वाले हैं उनकी स्पीड को वो बढ़ा दें, ऐसी उसने रिक्वेस्ट की या फिर कहा। ठीक है, दे यहाँ पे फिर से प्रोनाउन हो जाएगा, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हैव आस्क्ड हेल्पिंग वर्ब के साथ
वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। द आर्टिकल हो गया, जज नाउन, टू प्रपोजिशन, एक्सपीडाइट वर्ब हो गई, द आर्टिकल और लॉसूट्स नाउन हो गया। तो बेनाइन जो अच्छा हो, जेन्युइन हो, अच्छा पर्सन हो, और एक्सपीडाइट किसी भी रिएक्शन को बढ़ा देना। नेक्स्ट, मिटिगेट करना। मिटिगेट का मतलब होता है किसी के दर्दों को कम कर देना, उस पर मिट्टी डाल देना। यार मिट्टी पाओ, कोई बात नहीं है, जो हो गया सो हो गया, ऐसे याद रख सकते हो। दर्द को कम करना, उसको राहत दे देना थोड़े टाइम के लिए। ठीक है। टू मेक समथिंग लेस सीरियस, पेनफुल एक्सेट्रा, यानी कि उसको कम सीरियस कर देना, वो पहले से परेशान है उसको थोड़ी सी राहत दे देना, पेनफुल था उससे आराम दे देना, इस मिटिगेट करना। पार्ट ऑफ स्पीच इसकी वर्ब हो जाएगी। सिनोनिम्स क्या होंगे? एलिविएट करना, तो अले से करते हैं ना, यानी कि अले अले शांत हो जाओ, कोई बात नहीं है, तो एलिविएट करना यानी कि शांति देना। एसुएज थोड़े टाइम के लिए राहत दे देना, जैसे कि मेडिसिन करती हैं, अगर हम मेडिसिन खा लें, कोई दर्द कर रहा है तो थोड़ी देर के लिए हमें आराम मिल जाता है। पैलिएट करना, इसमें देखो लिए लिए आता है, जहाँ पे भी ये लिए लिए आ जाए वहाँ उसका मतलब क्या होता है? किसी के दर्द को कम करना। ठीक है। फिर है अपीस, पीस से कर सकते हो, पीस यानी कि शांति देना, तो अपीस कर देना, शांत कर देना। सूद, सूद होता है नरमी बरत लेना, आराम से काम करना। प्लेकेट, प्लेकेट का मतलब भी क्या होता है? दर्द को कम करना। मॉलिफाई, आराम दे देना। पेसिफाई, ये पीस से बना है, शांति दे देना। डैम्प, डैम्प का मतलब ऐसे होता है गीला करना, तो बोलते हैं ना कि गरीबी में तो ये गीला आटा हो गया, तो उस गीले आटे में आराम दे देना, तो डैम्प। अब इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे? कम तो नहीं कर बल्कि और बढ़ा देना, जो खराब सिचुएशन थी उसको और खराब कर देना। एग्रावेट, बढ़ा देना, ये ऑगमेंट का सिनोनिम होता है, अभी पीछे पढ़े थे हमने सिनोनिम्स बढ़ा देने के। एग्जास्परेट, ये बहुत पूछा गया है, दर्द को बढ़ा देना। वैक्स, इरिटेट करना किसी को, ये कितनी बार आ चुका है सेशंस में। वैक्स यानी कि इरिटेट करना, वैक्सिंग से कर सकते हो। इर्क, अनॉय करना, बार बार एक ही चीज़ करके किसी को परेशान करना। इन्फ्यूरिएट, ये वर्ड बना है फ्यूर से, फ्यूरी यानी कि गुस्सा, जिसको बहुत तेज का एंगर आता है उसको बोलते हैं फ्यूरेट होना, तो इन्फ्यूरिएट जो गुस्से से भरा है। पीव, इरिटेट करना, अनॉय करना किसी को। फिर पिक, बार बार पिक लेके मुझे इरिटेट मत करो, यानी कि पिक, अनॉय करना। अनॉय लिखा है यहाँ पे, इरिटेट करना। तो दीज डोनेशंस विल मिटिगेट द चैरिटीज इमीडिएट कैश क्राइसिस। दीज डोनेशंस, ये जो डोनेशंस हैं, जो उनको पैसा दिया गया है, वो मिटिगेट कर देंगे, यानी कि कम कर देंगे चैरिटी के जो इमीडिएट कैश क्राइसिस है, यानी कि उसके पास कैश की जो कमी है, क्राइसिस को कम करने का काम कौन करेगा? डोनेशन जो दिए गए हैं। दीज यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाउन की विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चार होते हैं, दिस, दीज, दैट, दोज, चार जो होते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है। डोनेशंस नाउन हो जाएगा। बिल, हेल्पिंग वर्ब है। मिटिगेट वर्ब हो जाएगी। द आर्टिकल है। इमीडिएट कैश क्राइसिस, ये पूरा नाउन हो जाएगा। और चैरिटीज पोजेशन बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा कि किसका क्राइसिस? चैरिटी का क्राइसिस, इमीडिएट क्राइसिस। ठीक है। फिर नेक्स्ट है रेट्रीब्यूशन, किसी से बदला लेना। उसने आपके साथ गलत किया, आपने उसके साथ गलत कर दिया, तो रेट्रीब्यूट करना। ट्रिब्यूट से कर सकते हो इसको। ट्रिब्यूट हम तब देते हैं किसी को जब हम उसके मन में सम्मान करते हैं, जिसका हम सम्मान करते हैं। बट रीट्रिब्यूट करना, उसका सम्मान तो नहीं कर रहा बल्कि उसको और सज़ा दे रहे हैं उसके किए की। याद कर सकते हो थोड़ा बहुत आइडिया लगा के। बदला लेना या किसी को सज़ा दे देना। पनिशमेंट ऑफ अ क्राइम, उसने कोई क्राइम किया उसकी पनिशमेंट देना, इस रेट्रीब्यूट करना। पार्ट ऑफ स्पीच इसकी नाउन हो जाएगी। ठीक है। सिनोनिम क्या है? पेनाल्टी, किसी किए हुए काम की भरपाई करना। निमेसिस, निमेसिस का मतलब भी क्या होता है? किसी को सजा देना। रिप्राइजल, बदला लेना, तेरा मेरा सबका बदला लेगा। हैजल, हैजल से कर सकते हो रिप्राइजल, हैजल। ठीक है। वेंजियंस, इसमें रूट वर्ड है वेंज, जहाँ पे भी वेंज लग जाए ना वो होते हैं बदला लेने से। जैसे कि एवेंजर होते हैं, एवेंजर मूवीज बनती हैं जो बदले पे आधारित होती हैं। ठीक है। तो एवेंजर का मतलब भी क्या होता है? बदला लेना। और एक रिवेंज होता है,
ये तो सबको पता होगा। रिवेंज का मतलब भी क्या होता है, बदला लेना। और वैसे ही बना है वेंजियंस, इसमें भी एंज लगा है, यानी किसी से बदला लेना, ठीक है। रिटेलिएशन करना, रिटेलिएशन की भावना, यानी किसी से बदला लेना। कंपेंसेशन, किसी के काम की भरपाई करना, आपने उसके साथ गलत किया, अब आप उसको कंपेंसेट कर रहे हो, भरपाई करना उसकी। एंटोनिम, इसके अपोजिट में क्या हो जाएंगे, किसी को माफ़ कर देना। पार्डन, प्लीज़ पार्डन मी, ये बहुत यूज़ किया जाता था पहले, यानी किसी को माफ़ कर देना। फिर एक्सोनरेशन, उसके किए हुए काम की सज़ा को माफ़ कर देना, किसी को दोषी ठहराया गया है, अलीज्ड किया गया है कि आपने गलत काम किया है, बट अब उसको एक्सोनरेट कर दिया गया, यानी उसके उस दोस्त से उसको आज़ाद कर दिया गया, तो वो होता है एक्सोनरेट करना। एक्स से कर सकते हो कि अब उसको एक्स कर दिया, यानी कि बाहर कर दिया दोस्त से। डिस्पेंशन, डिस्पेंस करने का मतलब भी क्या होता है, बाहर निकाल देना, यह ऐसी चीज़ जो ज़रूरी ना हो। और एक और इसी से बना वर्ड है इंडिस्पेंसिबल, ये बहुत पूछा जाता है और कितनी बार आ चुका है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसे टाला ना जा सके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट से हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इंडिस्पेंसिबल। बट जो डिस्पेंसिबल है छोड़ी जा सकती है, यानी कि जिसको छोड़ दिया गया है, ठीक है। रेमिशन, क्वालिटी मेरिट होती है ना, रेस्पाइट, रिमिशन, तो उसी में से एक रिमिशन, यानी कि उसके दर्द को कम कर देना, जो सज़ा उसको मिली है उससे आज़ाद कर देना, रेमिशन, माफ़ कर देना, ठीक है। एब्सोल्यूशन, एब्सोल्यूट कर देना, एब्जॉल्व कर देना, उसके दोष को मुक्त कर देना। फॉरगिवनेस, माफ़ी दे देना, सिंपल। थोड़ा क्लीन कर दें। In thinking about ethical justice, we veer between the notions of forgiveness and retribution. एथिकल जस्टिस यानी क्या सही है, एथिक्स रूप से, मोरल रूप से, नैतिक रूप से क्या सही है क्या गलत है, उस न्याय में, उस न्याय के बारे में सोचते सोचते हम मुड़ गए और फंस गए फीलिंग्स में, फॉरगिवनेस यानी कि माफ़ी देने की और रेट्रीब्यूशन बदला लेने की। अब हमें किसी को जस्टिस देना है, हम उसकी सोच में पड़े हैं कि जस्टिस देना है तो कैसे जस्टिस दें, तो हम फंस गए उन फीलिंग्स में कि इसको माफ़ किया जाए या फिर रेट्रीब्यूट बदला लिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। वीर का मतलब होता है टर्निंग पॉइंट, यही बोलें कि मोड़ आ जाना अचानक से। अगर घाटी में बस चला रहे हैं आप तो वो मोड़ लेती है, तो वो होता है वीर पॉइंट, यानी कि एकदम से अचानक से मुड़ जाना। तो अब वही टर्निंग पॉइंट था कि अब क्या किया जाए, कौन सी फीलिंग पे ध्यान दिया जाए, माफ़ करने वाली पे या बदला लेने वाली पे, ठीक है। इन प्रोपोजिशन है थिंकिंग, वर्ब हो गई सोचना, थिंकिंग। अबाउट प्रोपोजिशन, एथिकल जस्टिस, ये पूरा नाउन हो गया, या फिर ये बोलें कि जस्टिस नाउन है और एथिकल एडजेक्टिव है। वी प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वीर वर्ब हो गई। आई वी यू दे, ये प्लूरल नाउन होते हैं तो उनके साथ ऐसे आई एस नहीं आता, तो वीर यहाँ पे सिंपल आया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। बिटवीन कंजंक्शन है, द आर्टिकल हो गया, नोशन नाउन हो गया, ऑफ प्रोपोजिशन फॉरगिवनेस एंड ट्रिब्यूशन रेट्रीब्यूशन, ये दोनों नाउन हो जाएंगे, ठीक है। बिटवीन दो लोगों के लिए लगता है और उससे ज़्यादा लोगों के लिए लगाना हो तो हम अमंग का यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, लेकिन हमेशा ये हो ज़रूरी नहीं है, कभी कभी दो से ज़्यादा लोगों के लिए बिटवीन लगा देते हैं। वो सिर्फ एक सिचुएशन में होता है जब दो चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हो, अगर उनका प्रभाव सब पे पड़ रहा हो तो वहाँ पे भी बिटवीन आ जाता है। तो एरर के क्वेश्चन में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है और लोग बिना सोचे समझे बिटवीन में एरर लगा आते हैं, उनको लगता है कि ये तो दो से ज़्यादा लोगों के लिए आ ही नहीं सकता, तो आंसर ये होगा और वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा हो तो बिटवीन आ सकता है, ठीक है। तो मिटिगेट करना, किसी के दर्द को कम करना, और एट्रीब्यूट करना, बदला लेना, ठीक है। नेक्स्ट, क्योस। क्योस का मतलब होता है हलचल मचा देना, हर जगह तबाही तबाही है, अराजकता है, किसी का राज तो नहीं है बल्कि उथल पुथल मची है, पूरे में फैला हुआ है, परेशान है, टेंशन है, तो क्योस में होना। आ स्टेट ऑफ ग्रेट डिसऑर्डर और कन्फ्यूज़न, इतनी कन्फ्यूज़न की स्थिति होना, डिसऑर्डर, कहीं पे कुछ जमा नहीं है बल्कि सब बिखरा है, फैला हुआ है, परेशान है, तो क्योस होना। पार्ट ऑफ स्पीच इसकी नाउन हो जाएगी।
सिनोनिम्स क्या है? डिस एरे, अभी कुछ टाइम पहले की क्लास में हमने पढ़ा था एरे, जो कॉम्बिनेशन होता है सेम टाइप की चीज़ों का, बट डिस एरे कर दिया यानी कॉम्बिनेशन तो छोड़ो, सब कुछ बिखरा पड़ा है, तो वो हो जाएगा डिस एरे होना। माहम, हर जगह अफरा तफरी मची हुई है, जैसे हम बोलते हैं ना हर जगह त्राहिमाम मचा है, तो उससे याद रख सकते हो महाम मचा है यानी कि त्राहिमाम, हर जगह परेशानी या फिर अराजकता मची हुई है। हैवॉक, ग्रेट डिसऑर्डर। फिर है पेंडेमोनियम, इसमें रूट वर्ड है पेन, पेन का मतलब होता है ऑल, सबको मिला जुला के बोलेंगे पेन। जैसे कि हर जगह जो कोविड-19 पैंडेमिक फैला था उसका वर्ड कहाँ से बना था? पैंडेमिक, पेन से ही बनाते हैं, यानी जो चीज़ हर जगह है। और अगर कोई स्पेशल क्षेत्र में होती है उसको बोलते क्या? एपिडेमिक होना, ठीक है। और एक होता है एंडेमिक, एंडेमिक एक पर्टिकुलर क्षेत्र में होता है और एपिडेमिक होता क्षेत्र में है लेकिन थोड़े से बड़े एरिया में हो जाता है, उसको बोलते हैं एपिडेमिक। और पेंडेमिक जो हर जगह हो, तो पेन रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? जो हर जगह जो चीज़ हो, तो पेंडेमोनियम। डेमन का मतलब होता है राक्षस, तो जो हर जगह राक्षस हो उनको बोलेंगे पेंडेमोनियम होना, हर जगह परेशानी होना है, अराजकता फैल जाना। अपहेबल, जहाँ पे कोई चीज़ निश्चित ना हो, कहाँ पे क्या रखा है कुछ पता नहीं है, तो हर जगह उथल पुथल मची है। अनार्की, अनार्किस्ट होना, अराजकता आ जाना, जो अपना अपना राज चलाए, जैसे कि सेना अपना शासन लगा देती है कभी कभी, तो वहाँ पे क्या आ जाती है? अराजकता आ जाती है, ठीक है। टर्मोइल, उथल पुथल होना, सब कुछ बिखरा हुआ होना, उसको बोलेंगे टर्मोइल। ट्यूमल्ट, ये भी इसका सिनोनिम होता है, ट्यूमल्ट, ट्यूमल्ट का मतलब भी क्या होता है? फैला हुआ होना सब कुछ, ठीक है। तो ये सारे वर्ड आप याद रखेंगे। फिर एंटोनिम क्या हो जाएंगे? सीक्वेंस, कोई डिसऑर्डर नहीं है, सब कुछ अपनी जगह पे है। क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाने को बोलते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में बनाओ या डिसेंडिंग में, घटते क्रम में बनाओ या बढ़ते क्रम में, तो क्रोनोलॉजी में होना यानी कि एक क्रम में होना, सीक्वेंस में होना। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल यानी किसी का कॉम्बिनेशन होना, जुड़ के बनना, कंबाइंड होना। सेगमेंट्स, ये वीडियो जो है वो सेगमेंट्स में आई है, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 आया है, यानी कि तोड़ मरोड़ के पेश करना किसी को। फिर कनकैटिनेशन, एक साथ जुड़ जाना, कॉम्बिनेशन। डिस्पोजिशन, एक ही पोजीशन पे जमा देना, यानी कि एक साथ कहीं पे ले आना, तो कॉम्बिनेशन को बोलते हैं क्या? डिस्पोजिशन। दिखने में ऐसा लगता है कि डिस्पोजिशन यानी किसी को पोजीशन से हटा गया, हटा दिया, ऐसा कुछ मीनिंग होगा, बट ऐसा नहीं है। डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन होना है, एक साथ जोड़ देना। फिर बॉयलेंट थंडर स्टॉर्म, जो आंधी तूफान था वो भी बॉयलेंट वाला, एक बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मचा देने वाला जो थंडर स्टॉर्म था। एंड रेन, और जो वर्षा हो रही थी, आंधी तूफान के साथ जो वर्षा हो रही थी वो भी वॉयलेंट नेचर वाली। कॉज्ड, उसने कॉज किया क्योस, उसने पूरे में अफरा तफरी मचा दी। ऑन द रीजन्स रोड, जो रीजन था वो कोई पर्टिकुलर क्षेत्र होगा वहाँ के रोड्स पे। एंड रेलवेज लास्ट नाइट, जो पिछली रात थी वहाँ के जो रास्ते थे, रोड्स थे और रेलवेज थी, सब में उसने अफरा तफरी मचा दी, यानी कि सब कुछ बिखेर बिखार के रख दिया। थंडरस्टॉर्म, ये नाउन है, विशेषता बता रहा है कैसा थंडरस्टॉर्म था? वॉयलेंट वाला, एक गजब लेवल का, खतरनाक का। तो एडजेक्टिव हो गया। एंड कंजंक्शन से जुड़ा है तो यहाँ पे भी नाउन आएगा, तो यहाँ पे भी नाउन आएगा, तो थंडरस्टॉर्म और रेन दोनों नाउन हो जाएंगे। कॉज्ड वर्ब हो गई, वर्ब के साथ ईडी लगा है, यानी कि ये पास्ट सिंपल टेंस है। अब तो ईडी वाले क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं आएगी, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, ये तो आराम से पहचान लोगे, है ना। क्योज फिर से नाउन हो गया। ऑन प्रपोजिशन, द आर्टिकल, रीजन्स रोड, रोड यहाँ पे नाउन है, कौन से रोड? रीजन के रोड, नाउन हो जाएगा ये पूरा। रेलवेज नाउन हो जाएगा, एंड कंजंक्शन से जुड़ा है। लास्ट नाइट, ये टाइम बता रहा है, ठीक है। और देखो दो वर्ड होते हैं, एक तो कॉज होता है कि आपका कोई रीज़न है कि ये इसकी वजह से ये हो गया, और एक होता है रीज़न। तो कॉज और रीज़न दो वर्ड आते हैं। अब कॉज कहाँ लगेगा और रीज़न कहाँ लगेगा? रीज़न लगता है सिंपली, आपने कोई काम किया उसके पीछे आपका ये रीज़न था। आपने खाना बनाया, इसका रीज़न ये था कि आपकी मेड आई नहीं थी इसलिए आपने खाना बना दिया। इसमें ऐसा तो नहीं है किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। बट कॉज हमेशा आता है नेगेटिव के लिए, कुछ गलत होने वाला हो ना तभी कॉज लगाते हैं कि ये इसकी वजह से ना ये चीज़ कॉज कर गई। अब थंडर स्टॉर्म थे और जो रेन थी वो भी खतरनाक लेवल की, उसकी वजह से क्या हो गया?
जो रेलवे थी, रोड थी, उनका जो एरिया था वहाँ पे सब कुछ अफरा तफरी सी मच गई। तो ये कॉज हो गया, वो भी नेगेटिव वाला। तो वहाँ पे हमने क्या लगाया, कॉज लगाया, ठीक है। और अगर सिंपली बात करते किसकी वजह से ये हो गया, तो हम वहाँ पे रीज़न लगा देते, ठीक है। अंतर समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लंबर। ये अभी के रिसेंट एग्जाम्स में पूछा गया है, अभी तक कभी नहीं आया ये, बट अब पूछा जाने लगा है, तो इसको ध्यान से याद रखेंगे आप। लंबर, धीरे धीरे हिलने वाला, मतलब धीरे धीरे चलना हिलना, ऐसा पर्सन जो आलसी हो उसको बोलेंगे क्या, लंबर करना। अभी हमने पीछे पढ़ा था लिंगर करना, लिगरस, लेथार्जिक, जो आलसी हो, ठीक है। तो टू मूव इन अ स्लो हैवी, या तो वो हैवी इसकी वजह से धीरे धीरे चल रहा है, जैसे बड़े बड़े राक्षस होते वो कैसे धीरे धीरे चलते हैं, या फिर स्लो है, आलसी है, परेशान है, इसलिए वो धीरे धीरे चल रहा है। कुछ भी समझो, बट लंबर यानी कि धीरे धीरे चलने वाला। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो जाएगी। सिनोनिम्स क्या है, क्लमजी। क्लमजी वो होता है जो अपना कोई काम ठीक से नहीं करता, कभी कुछ पटक देगा, कभी खुद का सिर फोड़ लेगा, तो कभी दूसरे का फोड़ देगा। तो क्लमजी होना जो अपनी चीज़ें संभाल नहीं पाता, उसको बोलते क्लमजी होना। बम्बलिंग, लंबर बम्बर एक ही जैसे लग रहा है, तो बम्बलिंग का मतलब भी क्या होता है, धीरे धीरे चलने वाला, ठीक है। इनेप्ट, जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है, किसी चीज़ के लायक नहीं है, तो इनेप्ट यानी कि बेकार सी चीज़ होना। गॉश, जो आलसी हो। फिर लंपिश, लंपिश का मतलब भी क्या होता है, जो इंसान आलसी हो, का कोई भी काम करने में उसको बहुत परेशानी होती है, लंपिश। फिर है लर्च, लीव इन द लर्च। लर्च होती है एक टाइप की मुसीबत, आपको किसी ने मुसीबत में छोड़ दिया, ईडम होता है ये लीव इन द लर्च, आपको ऊपर लटकते हुए छोड़ देना, परेशानी में आपका साथ छोड़ के भाग जाना, इस लर्च, ठीक है। फिर कम्बरसम, आपके ऊपर कोई बोझ रखा है, एक ऐसी चीज़ होना जो जिसका कोई मतलब ना हो लेकिन फिर भी आपके सिर पे लदी हुई है। ओवर थिंकिंग का बोझ कैसा होता है, कम्बरसम होता है, बिना मतलब में सिर पे चढ़ा रहता है, ठीक है। अपोजिट क्या हो जाएंगे इसके, निम्बल, जो बहुत तेजी से भागे। अभी हमने पढ़े थे तेजी के लिए बहुत सारे वर्ड, तो निम्बल करना भी जो जल्दी जल्दी बिल्कुल भागने की कोशिश करें, जैसे छोटे बच्चे निम्बल करते हैं, वो जल्दी से उनकी पकड़ भी कितनी तेज होती है और वो भागते भी कितने जल्दी है। एजाइल, जो फुर्तीला हो, हर काम जल्दी से करे, फर्वेंट होना, लाइवली, जिंदा दिल पर्सन। लिम्बर, देखो ये है लंबर और ये है लिम्बर, फर्क है, अगर यू लग जाए यानी जो धीरे धीरे चले, और लिम्बर जो जिंदा दिल है, ठीक है। इसको याद रखना, कंफ्यूज हो सकते हो। स्प्राइटली, जैसे स्प्राइट आती है जोश पैदा करने वाली। ग्रेसफुल, जिसमें ग्रेस भरा हो। हम्बल पर्सन, अच्छा पर्सन। सपल, तेजी से चलने वाला, जब आप चप्पल पहन लेते हो तो आप फिर सपल सपल करते हो यानी कि जल्दी से चलते हो। एड्रॉइड होता है जो स्किलफुल हो, ये पता नहीं यहाँ कहाँ से आ गया, एड्रॉइड का मतलब होता है स्किलफुल, आपके पास जितनी स्किल्स होती हैं वो आपकी क्या कहलाएगी, एड्रॉइडनेस, ठीक है। इन द डिस्टेंस, दूरी में, वी कुड सी अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स लंबरिंग अक्रॉस द प्लेन। दूरी से भी जो डिस्टेंस थी, हम दूर खड़े हुए थे, वी कुड, हम देख सकते हैं, हम देख सकते हैं थे। कुड कैन की सेकंड फॉर्म है, मॉडल है, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आएगा। हर्ड, हर्ड होता है झुंड, तो जो एलिफेंट्स का झुंड था, हाथियों का झुंड था, वो लंबरिंग कर रहा था यानी कि धीरे धीरे चल रहा था, क्योंकि वो हाथी है, तेज तो चलेगा नहीं, तो वो धीरे धीरे लंबरिंग लंबरिंग कर रहा था अक्रॉस द प्लेन, जो प्लेन के पार था, प्लेन वाला एरिया था, मैदान था, उसके दूसरी पार में क्या थे, एलिफेंट्स का झुंड जा रहा था। आप दूर खड़े हुए थे तो वहां से भी आपको साफ दिख रहा था कि ऐसा हो रहा है। कुड जो है वो एबिलिटी बता रहा है कि आपकी जो एबिलिटी थी देखने की, क्या आप दूर से भी देख पा रहे थे उस झुंड को, एलिफेंट्स के झुंड को, जो धीरे धीरे चलते हुए जा रहा था प्लेन के उस पार पे, ठीक है। ये इसका मतलब है। इन प्रपोजिशन द आर्टिकल डिस्टेंस नाउन, वी यहाँ पे प्रोनाउन हो गया, कुड मॉडल, मॉडल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म, सी वर्ब हो जाएगी बेस फॉर्म के साथ, आर्टिकल हो गया, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, तो एलिफेंट नाउन हो गया, ऑफ प्रपोजिशन, हर्ड भी नाउन, तो नाउन ऑफ नाउन का कॉम्बिनेशन बन गया। लंबरिंग वर्ब हो गई, अक्रॉस प्रपोजिशन है, द आर्टिकल और प्लेन नाउन हो जाएगा। तो क्योज यानी अराजकता, हर जगह अफरा तफरी मचना, और लंबरिंग यानी कि धीरे धीरे चलने वाला, मटक मटक के चलने वाला। नेक्स्ट, फटीग, जो थक जाए, थकावट हो जाना यानी कि फटीग होना, ठीक है। आप इतने फैटी हो ना
कि आप हर बात पे थक जाते हो, थोड़ा सा चलोगे ना थक जाओगे। फैट से याद रख सकते हो, ठीक है। द फीलिंग ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली टायर्ड, हद से ज़्यादा थक चुके हो, टायर्ड हो चुके हो, इस फटीग होना। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगी। सिनोनिम्स क्या है? बियरीनेस, आपने कुछ बियर कर रखा है। अगर कुछ हैवी कपड़े पहन लोगे तो आप कैसे फील करने लगोगे? वियरीनेस, थकावट फील करने लगोगे, ठीक है। एग्जॉशन, मैं तो आज एग्जॉस्ट हो गया, इतना काम किया ना ऑफिस में, आज तो एग्जॉस्ट हो गया, मतलब बिल्कुल फट के बाहर आ जाना, थक जाना हद से ज़्यादा। ड्राउजीनेस स्पेशली स्लीप के रूप में करते हैं कि आप इतना थक चुके हो ना कि अब आपको नींद ही नींद आ रही है, तो नींद के लिए क्या बोलते हैं? ड्राउजीनेस होना। एक और वर्ड होता है स्लम्बर। स्लम्बर का मतलब होता है नींद लेना, वो भी खर्राटे वाली, अच्छी गहरी नींद ले लेना, उसको बोलते हैं स्लम्बर करना, ठीक है। तो ड्राउजीनेस नींद की फीलिंग होना, उस नींद से बोलते हैं ना यार तुम उस नींद से क्यों हो, मतलब नींद ही नींद भर रही है तुमको। फिर लेथार्जी, आलसी पर्सन, लोट लोट के काम करने वाला, लेथार्जिक, थक चुका है इसलिए लेथार्जिक हो सकता है। इनर्वेशन, आपकी जो ऊर्जा है वो कम हो गई, घटने लगी, डेबिलिटेट करने लगी, यानी कि आपकी एनर्जी की मात्रा का घटना, एनर्वेशन, एनर्जी से कर सकते हो कि वो एनर्वेट हो गई, कम हो गई। फ्रेजल, थक गए हो आप बहुत ज़्यादा, फ्रीज हो गए हो, ऐसे कर सकते हो, फ्रीज होना, अब नहीं हो पाएगा, इतना काम यहीं पे फ्रीज करते हैं, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? बिगर, जोशीला है, हर काम को करने के लिए तैयार है, फर्वेंट है। फिर है बाइबेसिटी, जो बाइब है, बाइब से किया था, यानी कि जो जिंदा दिल है, जिसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो बाइबेसिटी होना यानी कि एनर्जेटिक पर्सन। फिर है एनिमेशन, एक तो सिंपल एनिमेशन होता है जो कार्टून वगैरह होते हैं वो एनिमेट किए जाते हैं, उसी का दूसरा मतलब क्या होता है? जो जोशीला है, जो अभी जो मॉडर्न टाइम की चीज़ें चल रही उसमें पार्ट ले रहा है, जिंदा दिल है, उसको भी बोलेंगे क्या? एनिमेट होना। फरवर, फरवर होना या बिगर होना, दोनों का मतलब क्या होता है? जो एक्सट्रीमली एक्साइटेड पर्सन होता है, ठीक है। स्पिरिट में होना, हाई स्पिरिट में है, उसकी तो जो स्पिरिट है ना वो गजबी लेवल की है, यानी कि आपका उत्साह। रोबस्टनेस, रोबस्ट का मतलब होता है मजबूती, तो आप में रोबस्टनेस है, आप मजबूत हो बहुत ज़्यादा, किसी काम को करने में आपकी जील, जेस्ट, एनर्जी बहुत हाई लेवल की है। फिर है एफर्वेसेंस, अपनी हिम्मत दिखाना, ठीक है। हाउ विल द पार्टीज डिफीट इलेक्शन फटीग एंड बूस्ट डिक्लाइनिंग टर्न आउट नंबर्स, कि कैसे जो पार्टी है वो डिफीट करेंगी इलेक्शन का फटीग, यानी कि जो इलेक्शन के होने के बाद की जो थकान है उसको कैसे हराएंगी और अब बूस्ट करेंगी, यानी कि स्पीड देंगी डिक्लाइनिंग टर्नओवर नंबर्स को। टर्न आउट का मतलब होता है जो वोटिंग उनको मिली है, जितने नंबर उनको मिले हैं, रैकनिंग यानी कि गणना उनकी हुई है, उनके नंबर्स जितने आए हैं, टर्न आउट नंबर्स, उनकी जो घटती क्रम है, मतलब जो डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइनिंग हो रही है, उसको कैसे बूस्ट करेंगे, मतलब अपने जो मतदाता की वोटिंग है उनको कैसे बढ़ाएं और इलेक्शन की थकान को कम कैसे करें, ये चीज़ क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे लिखी हुई है। हाउ यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। विल, विल हेल्पिंग वर्ब है, द आर्टिकल है, पार्टीज नाउन हो गया, डिफीट वर्ब हो गई, इलेक्शन फटीग ये पूरा नाउन हो गया, एंड कंजंक्शन से जुड़ा है, बूस्ट करना वर्ब हो गई। तो देखो डिफीट करना और बूस्ट करना ये दोनों एंड कंजंक्शन से जुड़ी हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगी? वर्ब है। डिक्लाइनिंग एडजेक्टिव है, टर्न आउट नंबर ये पूरा नाउन हो गया। नंबर कौन सा है? डिक्लाइनिंग है, डिक्लाइन यानी कि घट रहा है, तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे हुआ है? ये क्योंकि एडजेक्टिव के साथ आईएनजी की फॉर्म लगी है, तो ये कैसा हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। और अगर यहाँ पे ईडी लगा होता तो वो पास्ट पार्टिसिपल हो जाता, ठीक है। अंतर समझ में आएगा, आगे वाले सेंटेंसेस में हम करेंगे ये। फिर लास्ट फॉर ए, किसी पर अचानक से धावा बोल देना, जैसे कि ईडी करती है, ईडी क्या करती है? हमेशा धावा बोलती है बिना बताए, तो धावा बोल देना किसी पे या अचानक हमला कर देना, दोनों के सेंस में फॉर ए यूज होता है। अ सडन अटैक, अचानक से अटैक कर देना, और इनकर्सन इनटू एनिमीज टेरिटरी, इनकर्सन यानी कि घुसपैठ करना, घुस जाना अचानक से, इंट्रूड कर देना। एनिमीज यानी कि जो दुश्मन की क्षेत्र है उस पर आक्रमण कर देना, घुस जाना उसमें या आक्रमण कर देना इज फॉर ए। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगी।
सिनोनिम क्या हो जाएंगे? रेड, रेड तो पता है, असॉल्ट किसी पर आक्रमण कर देना, इनकर्जन अभी बताया, घुस जाना अचानक से, ब्लिट्ज तीखा प्रहार करना, इसका मतलब ये होता है। कैंपेन, कैंपेन्स चलाते हैं, आंदोलन चलाते हैं, यानी कि किसी पर बाहर करने की कोशिश करना। फिर स्ट्राइक, जो स्ट्राइक्स होती हैं, आजकल पब्लिक स्ट्राइक्स ज़्यादा करती है, एग्जाम्स के लिए स्ट्राइकिंग हो रही है, यानी अपना आंदोलन करना। फिर है ऑनस्लॉटर, ये वर्ड बना है स्लॉट से, स्लॉट यानी कि मास रूप में आक्रमण करना किसी पे, स्पेशली जो नरसंहार होते हैं ना, उस टाइप की, जहाँ पे बहुत सारी मौतें होती है, उसको बोलते हैं ऑनस्लॉटर। बहुत हाई लेवल पे हमला करना, उसको बोलते हैं ऑनस्लॉटर पे होना, ठीक है। फिर है थर्स्ट, थर्स्ट का मतलब भी क्या होता है? आक्रमण कर देना। इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे? ऑथराइजेशन, आप किसी पे आक्रमण नहीं कर रहे हो, बल्कि आपको अथॉरिटी मिली हुई है कि आप वहाँ पे जा सकते हो। आप जबरदस्ती कहीं नहीं घुस रहे हो, बल्कि आप ऑथराइज्ड हो कि आप जा सकते हो, ठीक है। एंडोर्समेंट, किसी का समर्थन करना, आपको किसी का विरोध नहीं करना पड़ रहा, आप किसी पे हमला नहीं बोल रहे हो, बल्कि एंडोर्स कर रहे हो, उसकी हेल्प कर रहे हो, उसका समर्थन कर रहे हो। एंडोर्स बहुत पूछा जाता है, यानी समर्थन करना। फिर है लिबर्टी, आज़ादी दे देना। एप्रोबेशन, प्रूव कर देना किसी को, यानी कि अप्रूव कर देना, हामी भर देना। एक्विंस, एक्विंस का मतलब किसी की बात मान लेना। कंप्लाई करना, अडहेर करना, किसी की बात को मान लेना। माई अर्ली फॉरे इनटू मेकअप वर प्रिटी क्वेश्चनेबल, मेरा जो अर्ली फॉरे था, यानी कि मेरा घुसना था कहाँ? मेकअप में। अब मैं कोई काम करना चाहती हूँ, स्टार्ट करना चाहती हूँ, जैसे मेकअप का काम है, उसमें मेरा बहुत जल्दी घुस जाना, ये थोड़ा सा कैसा था? क्वेश्चनेबल था, यानी संदेह पैदा करने वाला था कि यार इतनी जल्दी करने की क्या ही ज़रूरत है। ये सेंटेंस का मतलब है। फॉरे नाउन हो गया, अर्ली एडजेक्टिव, और माय भी पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। माय अर्ली फॉरे, मेरा अर्ली फॉरे, तो ये दोनों एडजेक्टिव, फॉरे नाउन हो जाएगा। इनटू प्रपोजिशन होगी, मेकअप नाउन हो गया, बर हेल्पिंग वर्ब है, और प्रिटी क्वेश्चनेबल एडजेक्टिव हो गया, और प्रिटी एडवर्ब हो गया। बर लगा है, यानी कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल, ठीक है। बर क्यों लगा है? क्योंकि फॉरेज यहाँ पे प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो फटीग यानी कि थकान होना, और फॉरे यानी किसी पर धावा बोल देना। कैसी लगी आपको क्लास? आई होप ये सारे सेशंस आपको पसंद आ रहे होंगे। और इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बैच भी चलता है, यानी कि अगर आप अपनी रीडिंग को मजबूत करना चाहते हैं, अच्छे अच्छे पैसेजेस को रीड करना चाहते हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और साथ में प्रीवियस ईयर भी सॉल्व हो जाएंगे, तो आप आरसी के भी क्लासेस देख सकते हैं, जो शाम को 8 बजे डलती है डेली। उनको भी आप देख सकते हो, पहले भी डली हुई है, प्लेलिस्ट बनी है, तो आप उनको जाके चेक कर सकते हो। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।